उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का रण अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। यही वजह है कि नेताओं के बयान अब केवल बयान नहीं रह गए हैं, बल्कि चुनावी नैरेटिव गढ़ने के हथियार बन चुके हैं। ताजा मामला सपा के मुखिया अखिलेश यादव की लंदन यात्रा को लेकर उठाया गया है और अखिलेश यादव की विदेश यात्रा को लेकर तंज कसते हुए योगी सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने तीखा हमला बोला। राजभर ने सवाल केवल इतना नहीं उठाया कि अखिलेश यादव लंदन क्यों गए, बल्कि उन्होंने इस बहाने विपक्ष की पूरी राजनीति, उसके नेतृत्व, उसकी प्राथमिकताओं और उसकी जमीनी पकड़ पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। दरअसल भाजपा और उसके सहयोगी दल पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश में एक नया राजनीतिक विमर्श खड़ा कर रहे हैं। इस विमर्श का केंद्र अयोध्या, काशी, मथुरा, सनातन विरासत, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और उससे पैदा होने वाला स्थानीय रोजगार है। दूसरी ओर सपा पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के सहारे सत्ता में वापसी का रास्ता तलाश रही है। ऐसे में अखिलेश यादव की लंदन यात्रा को राजभर ने सीधे सीधे जमीन बनाम विदेश की लड़ाई में बदलने की कोशिश की। ओपी राजभर का कहना है कि एक तरफ योगी सरकार अयोध्या में राम मंदिर, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर, प्रयागराज में महाकुंभ और धार्मिक पर्यटन के जरिए उत्तर प्रदेश की नई पहचान गढ़ रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव विदेशी दौरों में व्यस्त दिखाई देते हैं। यही कारण है कि राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव घूमने ही जाना चाहते थे तो काशी चले जाते, अयोध्या चले जाते, मथुरा चले जाते, नैमिषारण या विंध्याचल चले जाते। लेकिन अखिलेश यादव शायद उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं, बल्कि विदेशों की सड़कों पर अपनी राजनीतिक प्रेरणा तलाश रहे हैं। राजभर का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने व्यंग अंदाज में पूछा कि आखिर लंदन में ऐसी कौन सी कव्वाली होती है जो अखिलेश यादव को बार बार वहां खींच ले जाती है। भाजपा और उसके सहयोगी दल लंबे समय से विपक्ष को तुष्टीकरण की राजनीति के प्रतीक के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में लंदन, पाकिस्तानी आबादी और कव्वाली जैसे संदर्भों का इस्तेमाल कर राजभर ने अपने समर्थक वर्ग को एक खास राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। असल में यह विवाद लंदन यात्रा का है ही नहीं, बल्कि दो राजनीतिक मॉडलों की लड़ाई रहा है। एक मॉडल वो है जिसे भाजपा नया उत्तर प्रदेश बताती है, राम मंदिर, एक्सप्रेसवे, निवेश, धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण वाला मॉडल। दूसरा मॉडल समाजवादी पार्टी का है, जो सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना, पीडीए और भाजपा विरोधी राजनीति के सहारे अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। राजभर का पूरा हमला इसी राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा माना जा रहा है। वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा और उसके सहयोगी जहां काशी और अयोध्या को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने में लगे हैं, वहीं विपक्ष का नेतृत्व विदेश यात्राओं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति में उलझा हुआ है। 2027 के चुनाव को देखते हुए ये बयान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भाजपा जानती है कि लोकसभा चुनाव में सपा ने जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई, उसके बाद मुकाबला पहले से ज्यादा कठिन होने वाला है। ऐसे में सत्ता पक्ष लगातार अखिलेश यादव की छवि को एलीट राजनीति करने वाले नेता के रूप में स्थापित करना चाहता है, जबकि खुद को गरीब, पिछड़े, धार्मिक आस्था रखने वाले और स्थानीय विकास के पक्षधर वर्ग का प्रतिनिधि बताने की कोशिश कर रहा है। राजभर का बयान इसी रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह कि राजभर ने विपक्ष के नेताओं को एसी कमरों की राजनीति करने वाला बताते हुए ये भी कहा कि गरीबों और पिछड़ों की राजनीति का दावा करने वालों को पहले उनके जीवन और संघर्ष को समझना चाहिए। ये सीधा हमला सपा के पीडीए अभियान पर था। ओपी राजभर का इशारा इस बात की तरफ था कि केवल नारे देने से पिछड़ों का हित नहीं होगा, बल्कि उनके रोजगार, उनके व्यवसाय और उनकी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना भी जरूरी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।